इसने कहा, आपके ब्रेस्ट, आपका पूरा बदन प्लीज़ उतार दें। मैं बोली, तुम उतार दो। वो मेरे करीब आया और मुझसे टच होकर मेरी कमीज़ को उतार दिया और मोमो पर हाथ फेरते हुए मेरी कमीज़ को उतार दिया। मेरे मम्मी इसके सामने नंगे थे। फिर खाना तैयार हुआ तो मैं बोली, अब कहाँ खाना है? तो इसने बोला कि मेरे रूम में चलो। हम वहाँ गए। खाना खाने के बाद हमने बर्तन किचन। मेरा नाम हसीना है। मैं कराची की रहने वाली हूँ। मैं एक शादीशुदा खूबसूरत औरत हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे शौहर इंग्लैंड में जॉब करते हैं और हर साल 2 साल बाद आते हैं, जिसकी वजह से मैं हमेशा प्यासी रहती हूँ। ये वाक़या 2 साल पहले का है। मैं अपनी सेक्स की प्यास की वजह से बहुत परेशान थी। शौहर को 1.5 साल हुआ था मुझसे गए हुए। मैं फुल गर्म थी। एक दिन मैं अपनी छोटी बहन के घर गई, जो कि मेरे घर के करीब ही वहाँ था। मैंने इसके देवर को देखा तो मुझे अच्छा लगा। मैंने इसी वक्त सोचा कि इससे दोस्ती करनी चाहिए। वो भी मुझ में दिलचस्पी ले रहा था। इसका नाम फ़िरोज़ है। शाम को मैं अपने घर आ गई। मैंने रात को इसके नाम से ख़ुद को गर्म कर लिया। फिर कुछ दिन बाद मेरी बहन और इसकी सास को एक शादी में लाहौर जाना पड़ा और इसके घर में दिन को सिर्फ़ फ़िरोज़ रहता और शाम को मेरे बहनोई भी आ जाते। जिनके जाने के बाद ही एक दिन बाद मैं इनके घर चली गई। घर में सिर्फ़ फ़िरोज़ था। मैंने जब डोरबेल दी तो इसने दरवाज़ा खोला। मैं इसके घर चली गई तो इसने पीछे से आवाज़ दी, भाभी तो नहीं है? वो और अम्मी कल लाहौर चली गई हैं। मैं बोली, मुझे मालूम है। मैं तो सिर्फ़ ये देखने आई हूँ कि तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो इसने कहा, नहीं कुछ नहीं। बोला शायद वो भी यही चाहता था कि कोई इसके साथ रहे। मैं इसके कमरे में गई। वहाँ मैंने बोला कि तुमको किसी चीज़ की कमी तो नहीं? इसने बोला, कोई ख़ास नहीं। फिर हम बातें करते रहे। फिर मैंने इसको बोला कि मैं तुम्हारा बाथरूम यूज़ करना चाहती हूँ। इसने बोला, हाँ हसीना बाजी, क्यों नहीं। मैं बाथरूम गई, अपने सारे कपड़े उतारे और नहाने लगी। फिर कुछ देर बाद मैंने सिर्फ़ कमीज़ और शलवार पहनी, बरानी पहनी, इसको गर्म करने के लिए। जब मैं बाहर आई तो वो कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। मैंने इसके सामने बैठ गई और बाल सुखाने लगी तो इसलिए इसकी नज़रें मेरे गीले मुँह पर पड़ीं तो एकदम इसका मुँह खुला का खुला रह गया। लेकिन वो मुँह से कुछ नहीं बोला और गंदी आँखों से मुझे देखता रहा। मुझे मालूम था कि मेरे 34 साइज़ के मम्मी इसको पागल कर रहे हैं। फिर मैंने अपने बालों को बांधा और इसको बोला, दोपहर के लिए कुछ है? तो इसने बोला, बाज़ार से कुछ ले आऊँगा। मैं बोली, और किचन में मैं कुछ पका दूँ? तो इसने बोला, ठीक है। हम किचन चले गए। मैंने दुपट्टा भी नहीं लिया और इसकी हालत को देखकर मुझे मज़ा आ रहा था। हम चिकन कढ़ाई के मूड में थे। जब हम किचन में पहुँचे तो इसने मेरी गांड को टच किया लेकिन कुछ नहीं बोली। मैं बर्तन साफ़ करती रही। वो किसी न किसी बहाने से आकर मुझे टच करता। किचन में गर्मी भी बहुत थी जिसकी वजह से मुझे पसीना आ रहा था, जिसकी वजह से मैं भीग गई और मेरे मम्मी इसको एक बार फिर से साफ़ नज़र आ रहे थे। फिर मैंने कढ़ाई पकानी शुरू की तो इतने में लाइट भी चली गई और एग्ज़ॉस्ट भी बंद हो गया। तो गर्मी से मेरा बुरा हाल हो गया। मैं पसीने में शराबूर हो गई थी। फ़िरोज़ बोला, बाजी बहुत गर्मी हो गई है। मैं बोली, हाँ। इसने बोला, मेरा तो जी चाहता है कि मैं अपनी टी-शर्ट उतार दूँ। मैं बोली, उतार दो, अब मुझसे क्या शर्माना। इसने अपनी शर्ट उतार दी। मैं इसके बने हुए जिस्म को खूबसूरत जिस्म को देखकर हैरान रह गई। फिर इसने बोला, बाजी आप भी कमीज़ उतार दो, गर्मी बहुत है। मैं बोली, पागल हो क्या? इसने बोला, क्यों नहीं? मैं बोली, तुमको मेरा जिस्म नज़र आएगा। तो इसने बोला, अभी कौन-सा नज़र नहीं आ रहा? मैंने पूछा, क्या नज़र आ रहा है? तो इसने कहा, आपके ब्रेस्ट, आपका पूरा बदन प्लीज़ उतार देना। मैं बोली, तुम उतार दो। वो मेरे करीब आया और मुझसे टच होकर मेरी कमीज़ को उतार दिया और मेरे मुँह पर हाथ फेरते हुए मेरी कमीज़ को उतार दिया। मेरे मम्मी इसके सामने नंगे थे। फिर खाना तैयार हुआ तो मैं बोली, अब कहाँ खाना है? तो इसने बोला कि मेरे रूम में चलो। हम वहाँ गए। खाना खाने के बाद हमने बर्तन किचन में रख दिए। जब मैं बर्तन धोने में मसरूफ़ थी तो फ़िरोज़ ने करीब आकर मुझे पीछे से टच किया और बोला, हसीना बाजी आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं बोली, ये क्या कर रहे हो? तो इसने बोला, आपसे प्यार भरा। फिर इसने एकदम मेरी शर्ट को शलवार को खींचकर उतार दिया। मैं एकदम नंगी थी इसके सामने। फिर इसने मुझे गोद में उठा लिया और मुझे अपने कमरे में ले गया और मुझे अपने बेड पर फेंक दिया। मैं गीली हो चुकी थी।
मैंने इसको बोला तुम भी नंगे हो जाओ, तो इसने बोला मेरे शर्ट को तुम ही उतार दो। मैंने उठकर इसके शर्ट को नीचे कर दिया और इसने मुझे बोला तुम लेट जाओ। मैं लेट गई तो इसने मेरे मम्मों को चूसना शुरू कर दिया। चूसते-चूसते इस दौरान मैं 2 बार फ़ारिग हुई। फिर इसने बोला मैं फ़ारिग होने वाला हूँ, कहाँ डालूँ अपना पानी? मैं बोली अंदर ही डाल दो। फिर मैं और वो एक ही साथ फ़ारिग हुए। इस और फिर हम दोनों थक कर बेड पर गिर गए। हम दोनों का पसीने से बुरा हाल था। कुछ देर आराम करने के बाद हमने साथ बाँध लिया और मैं नहाने के बाद अपने घर चली गई और मैं बहुत खुश थी।